नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का मतलब हो गया हिंदी में अगर हम लोग कहें तो वो हो गया आपका त्रिकोणमितीय तादात्म्य, और इंग्लिश में अगर सीबीएसई के लिए चले हम लोग तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसमें क्या होगा, इस वीडियो में आपका मतलब ये पार्ट वाइज आएगा। तो इसमें आपका एक दो दिन में पूरा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, एनसीईआरटी हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, आर डी शर्मा हो गया, सबको बताया जाएगा, सबके बारे में बताया जाएगा। तो जो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में यूज क्या क्या होता है। जो इसका फॉर्मूला होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है वो यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। और ये मतलब मान लीजिए ये इंट्रो फर्स्ट वीडियो है, इंट्रो वीडियो है इसका। तो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, और हमारा चैनल जो है वो सीधी बात नो बकवास वाला चैनल है। मतलब सिर्फ काम की बातें होती हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब जितना आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ कोई बात नहीं, ये सब कुछ नहीं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अभी तक हम लोग क्या क्या यूज किया जाता है, इसमें कौन कौन सा चीज़ यूज होता है। कि जैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला चीज़ जो होता है वो होता है हमारे पास मेन जो आइडेंटिटीज़ होता है, क्या क्या यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए हो गया कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। ये सब जनरल जो चीज़ यूज होगा वो बताया जा रहा है आपको। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। कॉट थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास 1/tan थीटा। उसके बाद कॉसिक थीटा इंटू साइन थीटा जो होता है ये हो जाएगा हमारे पास 1। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1। कॉट थीटा इंटू टैन थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1 के बराबर। अब इसी सब को यूज किया जाता है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। जैसे टैन थीटा है, टैन थीटा की जगह पे हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। मान लीजिए कहीं कॉसिक थीटा दिया हुआ हो तो इसको 1/sin थीटा लिखा जाता है। सेक थीटा दिया हो, अब नहीं ये तो हो गया। टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा की जगह पे हम लोग यूज करते हैं, को चलते हैं हम लोग। टैन थीटा की जगह पे यूज किया जाता है। टैन थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आते हैं हम लोग मेन आइडेंटिटीज़ पे। तो मेन आइडेंटिटी किसको कहा जाता है? 3 आइडेंटिटी होता है। तो सबसे पहला जो होता है हमारे पास वो होता है कि फर्स्ट आइडेंटिटी जो होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा जहाँ रहेगा वहाँ प्लस होगा। उसके बाद हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड आइडेंटिटी होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपको प्रूफ दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में तो हम लोग साम दाम दंड भेद सब यूज करके उसको सॉल्व किया जाता है। हम लोग को लॉजिक से बाहर नहीं होना होता है, पर तरीका सारा अप्लाई करना होता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग, अच्छा इसी को कैसे ब्रेक करेगा कि मान लीजिए हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ये भी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद इसको भी जैसे कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। मतलब क्या होता है कि अलजेब्रा भी इसमें मन भर यूज होता है। जो भी फॉर्मूला बनेगा आपका सब इसी को यूज करके बनेगा। तो जो जो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला जो जो यूज हो सकता है वो होता है आपका, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी कहीं कहीं यूज होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मान लीजिए आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर होगा तो ये हो जाता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारा जो आइडेंटिटीज़ होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इसी में दे देता है साइन 4 मतलब a4 प्लस b4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये सारा आइडेंटिटीज़ जो होता है अलजेब्रा यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग अलजेब्रा की तरह यूज करते हैं और फिर उसको सॉल्व किया जाता है। तो आइडेंटिटीज़ जो होता है इतना ध्यान रखिएगा कि मेन जो फार्मूला सब होता है, जो बेसिक फार्मूला है वो प्लस मेन आइडेंटिटी जो हो गया, 3 आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। ये कंटिन्यू रहेगा आपका लगातार। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के, आर.एस. अग्रवाल के, आर.डी. शर्मा के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल के साथ सॉल्व किया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा। आप बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। बिना प्रैक्टिस के मैथ संभव नहीं है, प्रैक्टिस आप ही को करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद सॉल्यूशन वाला वीडियो जो होगा वो सारा स्टार्ट होगा। कितनी भी